हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और अपनी प्रैक्टिस को पूरी परफेक्ट की तरफ लेके जाएंगे। जैनी स्टार के अंदर आप इस ऐप के अंदर हर सब्जेक्ट के फुल डिटेल से अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसमें पढ़ते हैं हम सबसे पहले एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ जैसा कि नाम फुल फॉर्म होती है इसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन, सभी उसके अंदर कॉमन फैक्टर आ जाते हैं। सभी फैक्टर के उसके अंदर जो जितने इसके फैक्टर होते हैं, जैसे 12 और 18 के अलग अलग फैक्टर करें, 18 के अलग अलग फैक्टर करें तो 12 और 18 के फैक्टर ये बनेंगे, 12 के ये बनेंगे और 18 के 2, 3 और 3 बनेंगे। इनमें जो कॉमन होगा, जैसे 2 कॉमन है तो हमने 2 ले लिया, 3 कॉमन था और एक 3 ले लिया। तो इस प्रकार जो इसके 12 और 18 के जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना है वो 6 बना है। इस प्रकार हम इसका जो 6 है वही हमारा एचसीएफ है। ये हमने पढ़ा एचसीएफ के बारे में। कितने टाइप से इसको निकाल सकते हैं, इसको कितने टाइप से निकाल सकते हैं, टाइप ऑफ एचसीएफ मेथड। इसके सबसे पहले तो इसका लिस्टिंग मेथड होता है, लिस्ट बना ली जाती है पूरी। दूसरे में प्राइम फैक्टर मेथड होता है, एक मेथड है इसका प्राइम फैक्टर का, सेकंड मेथड भी होता है, थर्ड मेथड भी होता है, डिवीजन मेथड भी होता है, जो हम इसके प्राइम फैक्टर मेथड के बाद सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिस्टिंग मेथड के बारे में देखते हैं। एक लिस्ट बना ली जाती है, जैसे 12 की लिस्ट बन गई, इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी। इसी प्रकार 18 की एक लिस्ट बन गई, उसमें 2, 3 के बाद 6 और 9 और 18 इसके फैक्टर हैं। फिर क्या देखेंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन एक तो 1 है, इसको 1 को ले लेंगे। दोनों में 2 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है और इसमें 6 भी कॉमन है। इस प्रकार हम इसमें देखते हैं तो हमारे ये, और तो इस प्रकार जो हाईएस्ट देखना है इसके अंदर, क्या देखना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, तो इसको हम बोलेंगे एचसीएफ। ये हमने पढ़ा इस एचसीएफ को निकालने के लिए लिस्टिंग मेथड से। एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, अलग अलग प्राइम फैक्टर करके दोनों के और इनमें से कॉमन छांट लेते हैं। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हाईएस्ट कौन है। हाईएस्ट लगाने के लिए हम कहेंगे भी इसमें 3 हाईएस्ट है, तो इसमें जो 3 नंबर है वो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें प्राइम फैक्टर जो बना है वो 3 है, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना है इसका। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर निकालने का लिस्टिंग मेथड। सेकंड मेथड में क्या कहता है, इसको इकट्ठा लिखना है। देखो प्राइम फैक्टर के पहले मेथड में अलग अलग लिखा था, इसमें हम इकट्ठे लिख के करेंगे। इसी से हम देखो इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखो दोनों ये जो इकट्ठा लिखा है हमने ऐसे सबको, इसमें एक रूल और बता देता हूं। जब हम इसको 2 पे करेंगे पहले वाले पे, तो तीनों डिविजिबल है, देखो तीनों डिवाइड हो गए, और अगले 2 पे भी किया तो तीनों डिविजिबल हो गए। इस 2 पे भी किया 2, 4 तब भी हो गए, इस पे भी 2 के तीनों हो गए। बट ये जो नंबर बचे हुए हैं अलग अलग हैं, यानी कि 2 पे भेजेंगे तो अकेला ही जाएगा, 3 पे भेजेंगे तो अकेला ही जाएगा, अगले 2 पे भेजेंगे, 2 ही गए थे पहले 2 पे। तो कहने का मतलब तीनों नहीं जा रहे, जो तीनों जाते हैं सब तीनों में, वही हमारा एचसीएफ होगा। सबसे बेस्ट मेथड यही है और यही आपका टाइम बचाएगा। शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं इसको, एचसीएफ निकालने का शॉर्टकट मेथड है। इस प्रकार हमने एचसीएफ निकालने के तीनों मेथड देखे हैं। इस प्रकार ये हमारा जो मेन मेथड है ये होता है हमारा डिविजिबल मेथड। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े नंबरों को जिनको हम प्राइम फैक्टर से टाइम लगेगा उसको हम डिवीजन से निकाल सकते हैं। डिवीजन में क्या होता है, एक नंबर को हम अंदर ले लेंगे और इसको छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐसे ब्रैकेट में लेके फिर दोबारा हम इसके नीचे लिखेंगे। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक कोई और नंबर ले लो, जैसे 12 है और 28 है और 24 ही ले लेते हैं इसको, और एक 48 है, यह ऐसा नंबर है। इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 पे तो पूरा हो जाएगा। चलो यहाँ पर ऐसा नंबर ले लेते हैं जो नहीं डिवाइड हो रहा, 5 ले लेते हैं भाई, 5, और इसको 45 कर लेते हैं। चलो कोई भी नंबर ले सकते थे, यहाँ 24 करेंगे या 5 पे चले जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा, बस ये समझाना चाह रहा था, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐसे रखना है, फिर 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 4 1 जा 4 तो 1, तो 1 पे रखेंगे तो इसका कहने का मतलब 4 ही आना था, इसका 1 ही आना था इसका
HCF। जो यहाँ पर आएगा वो ही HCF होता है। जैसे यहाँ पर क्या आया था, इसका 4 आया था, जो यहाँ पर आता है जिसको रिमाइंडर लास्ट वाले रिमाइंडर से डिवाइड कर देता है, वही इसका क्या होता है, HCF होता है। लास्ट वाले से करके देखें तो ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो HCF है वो इस मेथड से कितना निकला है, 4 निकला है। अब सीखेंगे हम LCM। देखो LCM और HCF में यही डिफरेंस है, उसमें हाईएस्ट होता है, इसमें लीस्ट होता है। इसमें हम छोटा ही मान लेते हैं। और कॉमन मल्टीपल, इसमें मल्टीपल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल। जैसे कि हमने मल्टीपल सीखे थे, उनमें सब में लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। देखो 3 और 12 के बारे में लिस्टिंग मेथड से देखें, इसके भी कई मेथड निकालने के लिए पहले लिस्टिंग करें। तो 3 का क्या करते हैं, 3 की एक लिस्ट बना लेते हैं। 3 के जो मल्टीपल की 3 है, 6 है, 9 और 12 है। वैसे तो और भी आगे जाता रहता है। 12 की लिस्ट बना लेते हैं, 12 है। हमें तो सबसे छोटा देखना है, इसलिए ज़्यादा आगे नहीं जाते, हम एक लिस्ट छोटा ढूंढना होता है, इसलिए इसका 12 है। नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन के अंदर और बताएंगे इसको, एक बार और देख लो। लिस्टिंग में क्या होता है, लिस्टिंग में हम 3 और 12 का टेबल लिख लेते हैं, उसमें जो सबसे छोटा है ना उसको ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो वही हमारा क्या होता है, LCM होता है। नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। प्राइम फैक्टर में जैसे HCF का बताया था ऐसे ही निकाल लेते हैं इसको। प्राइम फैक्टर से जब आप LCM निकालते हैं तो इस मेथड से सबसे इजी होता है। एक नंबर देखें 2 पे ये भी जा रहा है, 2 3 जा 2 4 जा, ये भी जा रहा है 2 पे, ये नहीं जा रहा, 2 2 जा ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये जा रहा है। देखो यदि HCF निकालना होता तो हम इसमें HCF वैसे बता देते भी किसी पे नहीं गया, ये 1 ही होता है इसका HCF। बट LCM में क्या होता है, ऐसे पहुंचाना होता है, कम से कम 2 तो जाने चाहिए। यदि हम इस पे 2 पे करें तो 2 जा रहे हैं, देखो ये 2 तो जा ही रहे हैं 2 की, ये नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा एज इट इज। और इसको 2 2 जा ये 5 भाई, 2 1 जा, 2 3 जा एज इट इज और 9। अब ये 2 पे नहीं गया, 3 पे जाएगा, देखो 3 1 जा, ये एज इट इज रह जाएगा, ये 5 ये 1, 3 1 जा और 3 3 जा। अब इनकी सबकी जो बचे हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। ये था इसका LCM निकालने का मेथड। डिफरेंस बिटवीन LCM और HCF, इसका डिफरेंस कैसे पता करेंगे, डिफरेंस क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंस, देखो हमने बताया आपको डिफरेंस यही होता है, इसमें मल्टीपल होते हैं और इसमें फैक्टर होते हैं, बस ये मेन देखना होता है। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं, ये डिफरेंस था इनका, इसके अंदर डिफरेंस LCM और HCF का। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इसके एक फैक्ट है, हमेशा HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होगी ना वो हमेशा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगी। कैसे, जैसे देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, लेट कर लो हमने 20 और 30 का HCF निकाला और इसका LCM भी निकाला, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई जो HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होगी ना वो 20 और 30 के इक्वल होगी। ये हम आगे प्रूव भी करेंगे इसको। अब प्रैक्टिस में मेक से परफेक्ट कैसे, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी जैसा भी क्वेश्चन आता है वो आप हमें टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करें। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर देखो बार बार आपको दिखाते हैं इसके अंदर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, इसके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इससे संबंधित चैप्टर से जो भी चैप्टर आपका चल रहा है तैयारी के लिए, तो इससे पे जो भी आप क्वेश्चन भेजेंगे वो आपको सोल्व करके, लाइव इंटरेक्ट भी हो रहा है हमारा लाइव इस ऐप से, जो हमारी जेनी स्टार ऐप है उसमें हम लाइव इंटरेक्ट भी करते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर लेना इसके अंदर। तो नेक्स्ट में दिखाता हूँ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें पहले क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द LCM ऑफ 2 × 2 × 3 एंड 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब LCM निकालना है। देखो LCM निकालने के लिए सबसे बेस्ट तो वो है, पहले इसमें से कॉमन छांट लो, कॉमन फैक्टर ले लेंगे इसमें से। कॉमन कैसे, देखो तीनों की लिस्टिंग करें, 2 × 2 × 3 थी और इसकी लिस्टिंग थी 2 × 2 × 2 × 3 × 5। दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, ले लिया, एक 2 कॉमन इसमें भी है, ये भी ले लिया, और जो एक 3 कॉमन है, एक ये भी ले लिया। ये तो कॉमन है। इन कॉमन के अलावा जो बच जाता है, इन कॉमन के अलावा जो बचेगा, देखो ये हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा था यहाँ पर 2 बचा था और 5 बचा था, इनको भी लेना है। तो 3 बार 2 आएगा, 3 बार 2 किस में है, एक सेकंड ऑप्शन के अंदर देखें ध्यान से,
तो हमारी कंडीशन पूरी करेगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। HCF निकालना है। देखो HCF निकालने के लिए जो सबसे छोटा होगा ना, जिसका पेयर सबसे छोटा होगा, जैसे यहाँ पर पावर देखें, यहाँ पावर देखें, यहाँ पावर देखें, जिसके पास सबसे छोटी पावर होगी वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका आंसर क्या आगे बन गया आपका, फर्स्ट वाला आंसर इसका बन गया। क्यों? क्योंकि देखो जो तीनों में कॉमन हो सकता है वो 2 पावर ही तो है। इसमें 4 है, इसमें तो 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें तो 4 ही एक्स्ट्रा होगी। तो ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका जो बनेगा ये बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर। देखो एक क्वेश्चन है हमारा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, नंबर दिखाना है। एक फार्मूला बताया था मैंने अभी, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो एचसीएफ गिवन है हमें, एलसीएम गिवन है, हमारे पास फर्स्ट नंबर भी है, फर्स्ट नंबर 405 है, हमें सेकंड फाइंड करना है। जब हम सेकंड फाइंड करेंगे तो ये 405 है ना, यहाँ लिख लेंगे। देखो टाइम की वजह से मैंने एक लाइन नहीं लिखी, तो क्योंकि इसके नीचे लिखी जा सकती है। जब इसको 90 पे कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 की टेबल पे 9, यहाँ पर ये 9 पे कट हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 9 5 जा, यहाँ 45 पे ये कट हो जाएगा, यानी कि 100 बच जाएगा। 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर, तो 3 जीरो इसका, यानी कि 1000 इसका आंसर आ जाएगा। इसको इस मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बेस्ट फार्मूला है इसको सोल्व करने का। हमें निकालना एचसीएफ। देखो फ्रैक्शन में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है ये। एचसीएफ निकालने के लिए, फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वालों का एचसीएफ लिया जाता है और निचले वालों का एलसीएम लिया जाता है। सब बच्चों को पता होगा। 2 और 4 का जो एचसीएफ आएगा सब बच्चों को पता है, 2 आएगा, करके दिखा देता हूं। ये 2 पे ही जा रहा है, देखो दोनों जाने चाहिए तभी एचसीएफ माना जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए आगे भी करते हैं, बट एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में जो दोनों जाता है वही एचसीएफ होता है। एलसीएम निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई, इसी के टेबल के तो है ही नहीं है। देखो किस ऑप्शन में है, तो 4th ऑप्शन के अंदर हमारा आंसर छिपा बैठा है। फाइंड एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का देखो मेथड हम बार बार बता चुके हैं भाई, ऐसे करना। एक शॉर्ट ट्रिक्स और बताता हूं, ये ट्रिक्स है भाई, ये स्टार ट्रिक्स बोल सकते हैं इसको। स्टार ट्रिक्स क्यों? क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन देखो जो हमारी कंडीशन करे वो 5 की टेबल में भी जाए, 3 की टेबल में जाए, उसके पीछे 0 होना भी जरूरी है। 10 की डिविजिबिलिटी कहती है। एक ये कहता है वो 7 की टेबल का भी मल्टीपल होना चाहिए। ये 2 कंडीशन देखते हैं। पहले 3 वाली कंडीशन पूरी कौन करता है, 3 वाली ये कर रहा है भाई, ये भी कर रहा है 3 वाली, ये 3 वाली नहीं कर रहा कंडीशन, ये भी नहीं कर रहा, तो ये 2 आंसर तो हो नहीं सकते। अब ये 3 वाली दोनों ने की, बट ये इनमें से कौन सा 7 वाली कंडीशन पूरी कर रहा है? 7 वाली कंडीशन पहले वाला ऑप्शन नहीं कर रहा, ये ऑप्शन आ गया, ये आंसर। कैसे करते हैं एलसीएम निकालने? देखो एलसीएम का हमने लिस्टिंग फार्मूला भी सिखा दिया और प्राइम फैक्टर मेथड भी कर लिया। इसमें प्राइम फैक्टर मेथड ही चलेगा। पहले हम इसको 3 पे या 3 पे भेजेंगे, इसमें 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 5 जा, 3 पे नहीं जाएगा और 3 पे ये भी नहीं जाएगा, तो 3 पे रहने दो, कम से कम 2 तो करो। 5 पे कर लो, पहले 5 पे कर लो। 5 3 जा, 5 4 जा और 5 7 जा। अब आगे इसको पंचाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आगे कोई कम से कम 2 नहीं जा रहे थे, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 3 × 4 × 7, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 15 और उधर है 28। 28 की मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 15 से। 15 8 जा 120 होती है, 12 कैरी, 15 2 जा 30 होते हैं, यानी कि 420 आ रहा है। यानी कि इसी से हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाल दिया, इसी को मैंने फुल डिटेल से आपको समझा दिया। विच स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड कंप्लीटली बाय 20 24 48। देखो मेथड वही लग रहा है इसके अंदर भी, ऐसे भी दोनों फार्मूले बता दिया मैंने इसको पहले जैसे अभी समझा रहे थे, उस मेथड से भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके जो फैक्टर बनते हैं वो 10 और 20 बनते हैं अपने उससे, तो आंसर के अंदर 0 होना जरूरी है। तो 0 तो सब में है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखने का कोई फायदा नहीं है हमें। इसके जो फैक्टर बने वो 3 और 8 बनेंगे, यानी कि वो 3 की डिविजिबिलिटी पार करेगा, वो 8 की करेगा। और यहाँ 6 8 जाए, यानी कि वो 3 की टेबल में भी जाएगा, उसमें
3 पे और 2 पे भी जाएगा और 8 में भी, यहाँ से कोई नहीं है। कहने का मतलब पहले ये चेक करो 3 पे कौन कौन सा नंबर जा रहा है। ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है। 2 8 ये 3 की टेबल पे नहीं जाता, क्यों? इसका जो सम बन रहा है ना वो 10 बन रहा है, और 10 तो 3 की टेबल पर नहीं है, ये भी जा रहा है। चलो 3 वाली तो सबने पूरी करी, 8 वाली कौन कौन पूरी करेगा? और ध्यान रहे स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले स्मॉलेस्ट देखो। क्या ये 8 पे डिवाइड है? बिल्कुल है। 8 पे ये भी डिवाइड है, बट स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं। 8 पे ये भी डिवाइड है, ये भी आंसर हो सकता है। देखो अभी तक 2 आंसर मिले हैं हमें, बट कंडीशन क्या कहती है? वो हमारा 60 की टेबल में तो आता है सीधा, ये भी और ये भी आ रहा है। 24 के में और 48 में दोनों जा रहे हैं, यानी कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये स्मॉलेस्ट है। यही नंबर एक ऐसा है जो हमारी कंडीशन को पूरा कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो 240 का ऐसा नंबर है, ये 3 पे भी डिवाइड है, ये 4 पे भी डिवाइड है, ये 5 पे भी डिवाइड है, ये 6 पे भी डिवाइड है, और क्या चाहिए था हमें? ये 8 पे भी डिवाइड है। ये फैक्टर चाहिए थे, ये फैक्टर पूरा कर रहा है, बट स्मॉलेस्ट पूछा था। क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट पूछा था, इसलिए आंसर इसका 240 आए। और उस डिवाइड वाले मेथड से या फ्रैक्शन से भी हम इसको कर सकते थे। अब है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड। जब लार्जेस्ट वर्ड आए ना तो आपके माइंड में एक HCF निकलना चाहिए। भाई HCF पूछा है हमारे से, क्या पूछा है? HCF पूछा है। और क्या कह रहा है? डिवाइड, विच डिवाइड करें, विच डिवाइड 280 और 245 से हर बार ये रिमाइंडर बचे 4 और 3। तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है पहले उसको हम, हाँ ये रिमाइंडर बच रहा है, और एक ऐसा नंबर भी इससे डिवाइड करें। देखो वैसे तो डिवाइड करके देखें भी, और इस नंबर को हम इससे डिवाइड करके देखें तो हमारी कंडीशन तो ये बता ही देगा। देखो यदि हम इसको इससे, ये कहना चाह रहा है इसको यदि इससे डिवाइड करें, 2 जा भेजते हैं इसको, 2 जा 2 6 जा 2 8 जा 16 1, और यहां पर देखें ध्यान से तो इसका जो कैरी बच रहा है 4 बच रहा है। ऐसे ही इस नंबर को यहां पर डिवाइड करेंगे तो क्या बचना चाहिए? अब हमारा 3 बचना चाहिए। अब 1 जा पे तो जाएगा नहीं है, ये जाएगा आपका, इसको हम 138 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 पे, 8 8 जा 64 6, 8 3 जा 24 3, 8 ये तो कम रह गया। 9 पे देखते हैं अब इसको, 138 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72 और 9 3 जा 27 और 7 कैरी थे, यानी कि 34 3 आ जाएगा। 9 1 जा 9 12, यानी कि जब इसमें से माइनस करेंगे ना 3 ही कैरी बचेगा। आंसर को ऐसे निकाला जा सकता था, आंसर को इस मेथड से निकाला जा सकता था, डिवाइड वाले मेथड से, या फिर एक डिवाइड मेथड होता है इसका, वो भी देखो एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। वो कौन सा? देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को, ये रिमाइंडर बचा हुआ था, इस रिमाइंडर को इसके अंदर हम प्लस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया, और ये पर यहां पर क्या आ गया? 5 में से 3 गया 2, यहां पर आ गया। और इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं इससे, तो 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे चला जाएगा, 5 पे, चलो 5 पे करते हैं एक बार इसको। 5 नहीं, 5 पे जाएगा, 4 पे देखते हैं इसको पहले। 4 7 जा 28 2, 4 7 जा 28 और 11, बिल्कुल 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर बचेगा आपका 3 और 1। अच्छा 5 में से 3 गया 2, बिल्कुल अच्छा आंसर आसपास आ रहा है इसका। इस मेथड से भी इसको 1 मिनट ऐसे सोल्व करते हैं इसको। हाँ बिल्कुल भी, देखो यहाँ पर ना 4 करना है भैया, 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, बिल्कुल आगे ठीक है, 4 पर चला जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर बच जाएगा। देखो आंसर आ रहा है सीधा,
इस पर जब इसका डिवाइड करेंगे 276 का पूरा हो जाएगा 2 जा पे, यानी कि ये हमने डिवाइड मेथड से किया। डिवाइड मेथड से ऐसे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, एलसीएम निकालना था इसमें हमें। एलसीएम के लिए देखो, जैसे एचसीएफ के लिए हमने छोटा देखा था, एलसीएम के लिए बड़ी पावर देखनी होती है। तो बड़ी पावर में जो सब में होगी ये चीज है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इसका पहचान ही करनी है बस, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं होती। एचसीएफ निकालना भी हमें इस नंबर का, एचसीएफ निकालने के लिए 3 मेथड बता चुके हैं हम। इसमें सबसे बेस्ट मेथड था हमारा, जो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, वो ये था। इसमें किस नंबर को अंदर रख लेते हैं और इससे डिवाइड करके देखते हैं तो हम इसमें निकाल पाएंगे। बट इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, चलो इसको पूरा करता हूँ पहले। यहाँ 30 यहाँ पर रखना भाई, और 18 1 जा 18 आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 1। तो इस प्रकार हम 12 1 जा 12 6, यानी कि 6 पे तो पूरा चला जाएगा। इसका आंसर इस हिसाब तो 6 आ गया, बट ऐसे नहीं करना। देखो 6 की टेबल में 6 पे डिविजिबल है, 6 पे डिविजिबल है, 6 पे डिविजिबल है, 7 ऐसी कंडीशन नहीं करता, 9 ऐसी कंडीशन नहीं करता, 8 ऐसी कंडीशन, क्योंकि डिविजिबिलिटी अच्छी तरह आनी चाहिए। जिस बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो डिविजिबिलिटी की वीडियो दोबारा फिर देख लें, जो हमने डिविजिबिलिटी की वीडियो है वो देख लें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जहाँ किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेप टू स्टेप देखते रहे, ये नहीं अभी आज हम ये वीडियो देख लें तो हमें सब कुछ आ जाएगा। देखो इसके लिए स्टेप टू स्टेप ही चलते रहें। विच द लार्जेस्ट नंबर, इसमें कौन सा एक लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 84 एंड 100 गेट 0 रिमाइंडर, भी कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसको 84 से डिवाइड कर दें और 108 से भी डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 0 बचे। इसमें कौन सा नंबर है इन दोनों में, इन ऑप्शन में? देखो यदि हम कंडीशन में वो करें 84 से, ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 84 के टेबल में आता ही नहीं कहीं भी, यानी कि 84 2 जा करें तो ज्यादा पहुंच जाएगा। 24 की टेबल में ये नहीं आता कहीं भी। और 12 में देखें, 12 इस पे भी डिवाइड कर देता है, 7 जा पे इसको भी डिवाइड कर देगा, और 8 जा पे इस पे कर देगा, 9 12 8 जा 12 9 जा 9 2 जा, हाँ 12 9 जा इसको डिवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर 12 हो जाए, यही पूछा था भी कौन सा नंबर है इनमें से जो इसको डिवाइड कर रहा है। एलसीएम निकालने के लिए मैं देखो फार्मूला बता चुका हूँ, जो इसमें सबसे बड़ा हो ना वही आपका आंसर होगा, जिसके फैक्टर में सबसे बड़े हों। तो किसके पास बड़े फैक्टर देख लो, वही आपका आंसर है। कौन सा है? 2 आंसर है। अब नेक्स्ट पे आ गए हम, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलसीएम से संबंधित होता है, और जो ग्रेटेस्ट होता है वो एचसीएफ से। तो इसमें क्या कह रहा है भी, कौन सा एक नंबर है यहाँ नीचे स्मॉलेस्ट नंबर बताना। 45 60 90 ओनली 15 लेफ्ट इन द केस, भी 15 केस लेफ्ट, यानी कि 15 लेफ्ट बचना चाहिए उस केस के अंदर। कौन सा नंबर है भी? 45 को उस नंबर से डिवाइड करें भाई, यहाँ पर जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है वो बचना चाहिए 15। तो 40 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यानी कि इस नंबर को, एक मिनट यहाँ पर नंबर रखने पड़ेंगे, यानी कि जैसे इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें, 195 को एक बार 45 से डिवाइड करें, इसी नंबर को 60 से डिवाइड करें, इसी नंबर को, बड़ा नंबर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये कम से कम डिविजिबल है 90 से, तो ऐसा बताना था। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 45 से डिवाइड करें, 60 से डिवाइड करें, 90 से डिवाइड करें, तो क्या बचे 15। तो देखो और तो कोई कंडीशन पूरी कर ही नहीं रहा था, ये क्वेश्चन ये आंसर क्यों कर रहा था, यानी कि मैंने करके देखा, जैसे 195 को एक नंबर से डिवाइड कर दिया, लास्ट वाले से मान लो 90 से डिवाइड किया, 92 जा 180 बच रहा है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो 15 बच रहा है। वही कंडीशन कह रहा था भी कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करें तो ये 15 ऑलवेज रिमाइंडर है। बट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर वाले होते हैं ना, उनका तो लिया जाता है एलसीएम ही। एलसीएम का तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाएगा और निचले वाले का लिया जाएगा एचसीएफ। सब बच्चों को पता था इस बात का, सब बच्चों को पता था। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा 7 14 और 21, ये जो है हमारा 7 का 14 का और 21 का जब एलसीएम लेंगे तो ऐसे लिया जाएगा, एक ही टेबल के हैं तो 7 1 जा 7 पे पहुंचा दो बस, 2 3 जा 6 42 आएगा ऊपर 42 एक ही ऑप्शन में है, और इनका एचसीएफ 5 आएगा, इनका एचसीएफ 5 आएगा। तो हमारा आंसर ये बन गया लास्ट वाला।
अब HCF निकालना, देखो इसमें डिवाइड मेथड इजी रहेगा, डिवाइड मेथड इजी रहेगा। इसमें इसको अंदर रख लो और यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड बड़े को अंदर रखो, बड़े को अंदर रखो। 5 7 6, कोई बात नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूज में अंदर डाल रखा था इसलिए लिखा गया जल्दी। इसको इससे डिवाइड करो, 1 जा पे जाएगा क्योंकि डबल हो जाएगा फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैंने लिखा माइनस किया तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ पर 240 आया। 240 को जब मैंने इसके यहाँ पर रिमाइंडर लिख के किया तो रिमाइंडर आया, 240 से डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पर 6, ये 8 आ गया। 30 में से 4 गया 9 भाई, तो 96 को जब 240 में करूंगा तो ये 2 जा पे चला जाएगा। 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 1 19, तो यहाँ पर 8, यहाँ 13 यानी कि 48 है। 48 को जब डिवाइड करेंगे 96 पे 2 जा पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ मेरा आंसर बन गया। बट इससे शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। इसमें से एक ऐसा नंबर, देखो ये जो 6 3 और 9 है ना, इसकी डिविजिबिलिटी कहती है इसके अंकों का योग 9 बन रहा है, इसके डिजिट सम 9 बन रहा है। कहने का मतलब जो आंसर होगा ना, जो आंसर होगा वो 3 की टेबल पर तो पक्का जाएगा ही। ये कंडीशन बना रहा था, तो इसमें से और कोई नहीं बना रहा था। 8 और 4 12, इसका डिजिट सम 12 था, ये 3 की उसका डिजिट का था। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था ये, तो इसमें एक के फैक्टर भी बना सकते हैं, ये 9 और डिवाइड करके इसका पता कर सकते थे भैया ऐसे ही, क्योंकि इसमें कोई 12 का फैक्टर भी बनता, 12 का फैक्टर भी बनता। 12 की कंडीशन यही पूरी कर रहा था, वैसे तो ये भी पूरा कर रहा था, बट इसके अंदर 12 की 3 की और इसकी डिविजिबल ही आनी थी, तो इसी मेथड से निकाल सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 3 बेल है, रैंक करती है 7:30 पे टुगेदर, सारी 7:30 AM पर इकट्ठी बजती हैं। इफ दे रिंग रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 5 6 मिनट देन नेक्स्ट टाइम, तो कब वो इकट्ठी बजेंगी ये कहना चाह रहा है। 3 बेल है, वो रैंक करती है 7:30 पे टुगेदर। इफ दे रिंग रिस्पेक्ट रिपीटली करें वो आफ्टर 5 मिनट बाद, 4 मिनट बाद या 6 मिनट बाद, तो क्या करें नेक्स्ट टाइम वो कब टुगेदर इकट्ठी होंगी। तो हमें सबसे पहले इनका 4 का 5 का 6 मिनट का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 पे चलते हैं, 2 3 जा, अब तो किसी पे जा ही नहीं रहा था क्योंकि 2 पे सिंगल लेने की जरूरत नहीं होती। 3 5 जा 15, 2 जा 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 और 32 जा 60, 60 मिनट बनी है। 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, यानी कि 1 घंटे बाद बजेगी वो। 7:30 है, 7:30 में 1 आवर प्लस कर देंगे तो 8:30 बन जाएगा इसका आंसर। 8:30 पहले ही ऑप्शन के अंदर है, हमने इसमें 1 आवर को प्लस कर दिया। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय 15 25 एंड 30, इसमें से कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो 15 पे भी डिवाइड है और 15 पे भी डिवाइड है, 25 पे भी डिवाइड है और 30 पे। इसका मतलब वो नंबर 5 की टेबल का भी होगा, 6 की टेबल का भी होगा, तो ऐसा कौन सा नंबर है। और यहां पर देखें और 3 की टेबल का भी होगा। क्या ये नंबर, इस पे देखें, वैसे तो इजी है भी निकालना, हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए डिविजिबल भी कर सकते थे इसके, या फिर ये डिविजिबिलिटी भी लगा सकते थे। ये जो नंबर है 6 की टेबल का नहीं है क्योंकि 3 पे डिविजिबल नहीं है। इसके जो डिजिट सम है, इसका जो डिजिट सम है, अंकों का योग है, वो 7 बनता है और 7 3 की टेबल का नहीं है। इसका जो अंकों का योग है वो 5 बनता है, डिजिट जो सम है इसका वो 5 है। ये 3 की डिविजिबल में नहीं जाएगा, ये भी 3 पे नहीं जाएगा। एक ही आंसर है जो इसके अंदर ये 3 की डिविजिबिलिटी को पूरा करता है, और वो जो 6 पे गया हुआ था वो 2 और 3 पे, यानी कि 2 पे भी जाना चाहिए और 3 पे भी जाना चाहिए था। ऐसे हमने इसमें कर सकते थे, या फिर क्या करना था, इसका हम एलसीएम निकाल के भी पता कर सकते थे, फिर वो डिवाइड करके देखना पड़ता। एचसीएफ और 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जो लगातार हो, उनके बीच का देखो कोई जो 2 नंबर है, जैसे मान लो 2 3 5 7, ओड बता रहा है, ओड पूछ रहा है, ओड कैसे होते हैं 1 3 5 7 9,
HCF पूछा, यानी 2 नंबर का HCF निकाल लें, किसी 2 नंबर का HCF निकाल लें तो हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 1 ही बनेगा। तो ऐसे लगातार कोई ओड हो, ठीक है, तो इवन में तो 2 ही आता है, ओड में क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ विच सब्ट्रैक्ट 11 डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड बाय द ईच नंबर 25। इन नंबरों में से किस में से 11 माइनस कर दें, किस में से 11 माइनस कर दें कि वो नंबर इन नंबरों में डिवाइड हो जाएगा। ये 300 आएगा, यहाँ पर 500 आएगा, यहाँ 600 आएगा, यहाँ पर 4। वैसे बना रहे हैं भाई, ऐसे भी इजी बन जाता है क्वेश्चन। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, वो क्वेश्चन 5 की टेबल पर, 5 की टेबल के तो सभी होते हैं, एक तो 3 की टेबल का चेक करना है, एक वो क्वेश्चन स्मॉलेस्ट होना चाहिए, 3 की टेबल का होना चाहिए। देखो 3 की टेबल का ये है, ये 3 की टेबल का नहीं है क्योंकि इसका सम बन रहा है, ये 3 की टेबल का और ये 3 की टेबल का नहीं है। इन दो में आंसर ढूंढना है। अब बात चलती है स्मॉलेस्ट पे, अब बात चलती है स्मॉलेस्ट पे। स्मॉलेस्ट नंबर के हिसाब से ये आंसर है हमारा, बट कंडीशन पूरी करना चाहिए। हाँ 5 पे भी जा रहा है, 6 पे भी जा रहा है, 10 पे भी जा रहा था, और 5 बस सबकी कंडीशन पूरा कर रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला बन जाएगा। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं 3 डिजिट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड बाय। इसमें 3 डिजिट का कोई नंबर है वो 4 पे भी डिवाइड होना चाहिए, 8 पे भी और 12 पे भी। डिविजिबिलिटी के सारे सम इसके अंदर आए हुए हैं, इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखो इसकी जो फैक्टर बनता है 4 × 3 का बनता है, यानी कि वो 3 की कंडीशन को पूरा करेगा, 8 की कंडीशन को पूरा करेगा। 8 की उसमें डिवाइड करते टाइम या तो लास्ट की 3 डिजिट 0 होनी चाहिए, या पूरा ही नंबर 3 डिजिट के 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट वो 8 पे डिवाइड होनी चाहिए। किस पे डिवाइड होनी चाहिए, 8 पे। तो या तो पूरा 8 पे डिवाइड करके देखें तो ये तो 8 पे डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये 8 पे डिवाइड हो रहा भाई, ये आंसर हो सकता है। बट यहाँ देखें ये 8 पे डिवाइड करके देखें, मैंने किया, ये तो 8 बन जा 8 पूरा हो गया डिवाइड, ये आंसर हो सकता है। अब ये करके देखें, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये भी हो सकता है। बट क्या है, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, कोई छोटे बड़े की कंडीशन नहीं है। 3 हो रहे हैं अभी 8 पे, बट सबसे पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। ये 3 की डिविजिबिलिटी पार कर रहा है, ये भी 3 की डिविजिबिलिटी पार कर रहा है, और ये भी 3 की डिविजिबिलिटी पार कर रहा है। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व हो, 3 डिजिट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड बाय, ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये आंसर भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, 8 पे भी हो रहे हैं। अब 12 पे कर लेते हैं। 12 पे ये नंबर देखो हो रहा है, बट यदि ये स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट में फंस सकता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, आंसर तो यही बन जाएगा इसका, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो यही नंबर है जो सारी कंडीशन पार कर रहा है। इसमें स्मॉलेस्ट होना चाहिए भाई, ये स्मॉलेस्ट आएगा यहाँ पर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो यही आएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं हम, देखो हमने प्रैक्टिस की है सभी क्वेश्चन की। HCF और LCM में ऐसा 1-2 क्वेश्चन ही है जो आपको थोड़ा वो लगा होगा, क्योंकि हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक्स डिविजिबिलिटी के मेथड से इसको सोल्व कर दिया। डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट जरूर चेक कर ले भाई, ये हमारी वीडियो है, इसके अंदर डिजिटल सम या डिजिट सम की वीडियो जरूर देखें, उससे बहुत सारे सम सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।